स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोण कुछ भी रहे, अगर कोण बराबर रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। ये क्या हो गया? फार्मूला। ठीक है ना? चलो बताओ cos 60 की वैल्यू बताओ। साइन 60 कितना होता है? करड़ी में 3/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। सेक 30 बताओ। 2/करड़ी में 3। tan 45 बताओ। 1। क्या हमने सारे मान रख दिए? कहाँ से ये मान रखे? त्रिकोणमिति के टेबल से। त्रिकोणमिति का टेबल दिया होगा किताब में, ठीक है ना? उसमें सब मान दिया गया है और सबको सारा मान याद करवा दिया गया है। अब बताओ साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा? क्या इस पूरे की जगह पर हम 1 लिख दे क्या बिना हल किए? कैसे 1 लिख दिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो यहाँ पर भी 30 दिख रहा है ना? तो ये फार्मूला बन गया ना नीचे वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों कोण क्या हो? बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर यहाँ पर 30 रहता, वहाँ पर 40 रहता तो 1 नहीं होता, लेकिन दोनों जगह क्या था? 30 था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और अगर तुम लोग 1 नहीं लिखोगे, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू लिखोगे 1/2। 1/2 का वर्ग। और cos 30 की वैल्यू करड़ी में 3/2 का वर्ग। इसको हल भी करोगे ना तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। देखो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। करड़ी में 3 का वर्ग कितना होता है? 3। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। एलसीएम कितना होगा? 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4/4। 4 से 4। तो ये सब करो, चाहे डायरेक्ट क्या लिख दो? 1 लिख दो। क्या लिख दो? 1 लिख दो। कैसे ये 1 हो गया? बगल में बता दिया गया फार्मूले से। अब इसको हल करो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर क्या होता है? कट जाता है। कितना हो जाएगा? 3। और 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1। कोई दिक्कत? 5 1 का 5/4। 4 चौके 16/3 और 1/1 और बटा में 1। अब बटा में 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। 4 और 3 कैल्शियम, 4 और 3 कैल्शियम 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में? 3 बार में। 3 5 15। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में? 4 बार में। तो 16 चौके 64। ठीक है ना? 1 के टेबल में 12 कितनी बार में? 12 बार में। 12 1 का 12। प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो। 64 में 15 जोड़ो 79। 79 में से 12 घटाओ। आंसर। इसको लगाओ जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्या करना है? सॉल्व करना है अपने से। चलो वैल्यू बताओ सभी लोग। tan 30 डिग्री की वैल्यू बताओ सबसे पहले। tan 30 का मान 1/करड़ी में 3 होता है क्या? और फिर नीचे भी है ना? और यहाँ पर बड़े बटे की जगह क्या लिखते? बराबर। tan 30 का मान फिर से बताओ। 1/करड़ी में 3 का वर्ग ना? ठीक है, वर्ग कर दिए। ऊपर गुणा करा 2 1 कम 2 बटा में करड़ी में 3। 1 प्लस 1 का वर्ग बताओ 1 और करड़ी में 3 का वर्ग बताओ 3। ऊपर कुछ नहीं कर सकते ना? नीचे क्या ले सकते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 1 और 3 का 3। 3 1 का 3 और 1 1 का 1। सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2/करड़ी में 3। 3 और 1 4/3। सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है? सबसे ऊपर। और बीच वालों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 जाएगा किसके पास? 3। या 3 जाएगा किसके पास? 2 के पास। 3 गया 2 के पास। नीचे क्या बचा? करड़ी में 3 और 4। ठीक है ना?
दो एक काम, दो दूना के 4, ऊपर क्या बन गया 3, नीचे क्या बन गया करड़ी में 3 गुणे 2। एक चीज बताया है क्या कि हम 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। क्यों कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का जब हम गुणा कराएंगे तो क्या बन जाता है करड़ी में 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से करड़ी कट जाती है, और स्क्वायर से करड़ी कट जाएगी तो कितना बन जाएगा ये 3 बन जाएगा। इसका मतलब कि हम 3 के जगह पे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है पहले से ही करड़ी में 3 गुणे 2, एक करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, कितना बच गया करड़ी में 3 बटा 2। ये कितने का मान होता है sin 60 डिग्री का मान होता है। sin 60 वाले ऑप्शन को टिक कर दो। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं ना? इधर आते हम लोग, सुनो लोग, tan 45 की वैल्यू बताओ 1, और नीचे बताओ tan 45 की वैल्यू 1। यहाँ पर एकदम इसके एकदम सीध में बराबर 1 में से 1 का वर्ग बताओ 1, और नीचे भी 1 का वर्ग बताओ 1, 1 में से गया 0, और 1 को जोड़ देंगे तो 2, और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। कोई दिक्कत नहीं ना? आते हैं इस क्वेश्चन पे 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू बताओ 1 बटा करड़ी में 3। इधर बताओ tan 30 की वैल्यू 1 बटा करड़ी में 3 का स्क्वायर। इसके आगे हल कर सकते हैं ना? 2 एक का 2 बटे करड़ी में 3। अब बताओ यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा ना बस। ठीक है, नीचे लेते हैं एलसीएम, ऊपर जैसे है वैसे क्या करते हैं उतार देते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा ना, 3 एक का 3 और 1 एक का 1। ठीक है, आते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 3 में से 1 गया 2 बटे 3, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है सबसे ऊपर, तो ये हो गया 2 गुणे 3, और नीचे क्या बचा इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे करड़ी में 3, 2 से 2 कट गया। और अभी हम लोग देखें कि 3 को क्या लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और बटा में करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, क्या बचा करड़ी में 3। ये कितने डिग्री का मान होता है करड़ी में 3? ऑप्शन में है नहीं, tan 60 है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन का tan 60 मार दो, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है करड़ी में 3। तीनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? बस वैल्यू वाले क्वेश्चन पे की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ध्यान दो लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक, अगर तुम लोग को फार्मूला याद है, किसका फार्मूला sin 2a का, किसका sin 2a का। कोई बताएगा sin 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ये होता है sin 2a का फार्मूला। पूरा क्वेश्चन लिखो पहले एक बार, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो sin 2a की जगह sin 2a का फार्मूला लिखो, ये रहा फार्मूला। sin 2a की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं हम 2 sin a इंटू cos a, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a बताओ लोग, कट गया। cos a इक्वल टू कितना बचा इधर 1, और 1 कितने डिग्री का मान होता है cos में? cos नहीं बताना, cos में 1 कितने डिग्री का मान होता है 0 डिग्री का। तो cos से cos कटता नहीं है, निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, तुलना कर देते हैं कोणों की। तो a बराबर बताओ कितना होगा 0 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। एक तो आंसर हो गया आप लोग का ये। और एक तरीके से और बताए थे इस क्वेश्चन को, कोई बताएगा कैसे? एक और तरीका बताए थे इस क्वेश्चन का, सुनो लोग, एक और तरीका है, यहाँ ध्यान दे दो लोग 2 मिनट। sin 2a इक्वल टू 2 sin a पूछ रहा है कि कब बराबर होगा। अगर हम a की वैल्यू 0 लेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा, कि 30 लेंगे तब बराबर होगा, कि 45 लेंगे तब बराबर होगा, कि 60 लेंगे तब बराबर होगा। तो हम कुछ लेके देखते हैं, चेक करते हैं। तो बताओ क्या चेक करें? जब a इक्वल टू 30 चेक करें, 30 पर देखते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे 30, और यहाँ पर 2 sin 30। चलो बताओ sin 30 की वैल्यू 1 बटा 2, और इधर क्या हो गया 30 दूना 60। sin 60 की वैल्यू करड़ी में 3 बटा 2, 2 से 2, क्या ये बराबर आया? नहीं, तो ये ऑप्शन
गलत। जैसे वैसे ही 45 रखोगे तो भी बराबर नहीं आएगा, 60 रखोगे तो भी बराबर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या रखेंगे, जब a बराबर 0 डिग्री तो इधर क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणते 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पर 2 में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, 2 में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0। बताओ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। और इधर भी क्या हो गया, तुलना जैसे हम लोग किए, ए बराबर कितना डिग्री आ गया था, 0 डिग्री। तो दोनों मेथड से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। ये पेन किसका है, मत करो आवाज। tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर किसके है, 1/3 में 3 के। और बोल रहा है, एक कंडीशन दे रहा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है ना 90 डिग्री से छोटी है और 0 डिग्री से बड़ी है। और क्या बोल रहा है कि a जो है वो b से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। और बोल रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, 8.2 है ना, ठीक है। करते इसको सॉल्व। देखो लोग, अगर इधर 10 है तो हम भी इधर 10 बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि बाद में हम कोडों की तुलना कर सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर 10a प्लस बी है, तो हम इसको 10a प्लस बी का 10a प्लस बी लिख दिए। करड़ी में 3 कितने डिग्री का मान होता है, 10 में कितने डिग्री का, 60 का। तुम करड़ी में 3 के जगह कितना लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। इधर भी 10, इधर भी 10। अब क्या कर दिए हम लोग, तुलना। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। ऐसे 10 से 10 कटा मत देना, ठीक है, कटता ये नहीं है। तो अब बताओ a प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इधर बताओ लोग, tan a माइनस बी बराबर, ये कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। कर देंगे तुलना तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, समीकरण 1 समीकरण 2। अब लिखेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तो हल करते हैं। 2 समीकरण अगर पता हो तो हम या तो जोड़ के हल कर सकते हैं या तो घटा कर, लेकिन हमको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्लस माइनस हमको दिख रहा है, प्लस माइनस हमको दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दे, जोड़ने पर बाई एडिंग। तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, प्लस बी से माइनस बी कट गया, 1 a 1 एक कब गोए, दो गोए। 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटा में 2, कितना आ गया, 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 45। a का मान किसी भी समीकरण में रख दो। क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में। अब बताओ समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है ना, a की जगह रखो तो 45। b बताओ कितना आ जाएगा, 45 उधर जाएगा तो 60 में से 45 गया 15 डिग्री। अब बताओ कि क्या जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाइड हो रहा है। एंगल ए बड़ा नहीं है, एंगल बी से बड़ा है ना, मतलब 45 डिग्री बड़ा है किससे, 15 डिग्री से। और अगर हम बोल रहे हैं कि a प्लस बी का मान जोड़ने पर 0 से बड़ा और 90 से छोटा आना चाहिए, अगर हम 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा क्या। तो 60 का मान जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और 90 से क्या है, कम है। तो बताओ कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि, तो ये हमको नहीं करना रहेगा क्वेश्चन में। कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत, बस तुमसे a और b की वैल्यू पूछा था, लगा लो। प्लस बी इक्वल टू कितना दे दिया है, साइन ए प्लस साइन बी। और बताना है कि ये सत्य है कि असत्य। तो हम तो ऐसे ही बता सकते हैं कि ये क्या है, असत्य, क्योंकि हमको याद है फार्मूला जो कि क्लास 11th में है, ठीक है ना। 11th में फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए
कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला कोई है ही नहीं। तो अब मेरी बात सुनो, तो क्या हम 11th के हिसाब से चलेंगे? नहीं, हमको नहीं पता है कि ये कहाँ से फार्मूला आ गया, हमको पता था तो हम बता दिए। अब मेरी बात सुनो, यहाँ ध्यान देना लोग, 10th के बेस पे इसको कैसे लगाएंगे? हम a और b की अलग अलग वैल्यू लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की साइड को हल करते हैं। चलो बताओ हम क्या ले सबसे पहले? और b बराबर 45 लेके सॉल्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड एक में 60 ले लेना। चलो 30 और 20 60 ले लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 प्लस 60 कितना होगा? 90। साइन 90 का मान बताओ। एक राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की वैल्यू साइन 30, साइन बी की वैल्यू साइन 60। साइन 30 का मान साइन 60 का मान एलसीएम। क्या ये बराबर आ रहा है दोनों साइड? लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे तुम लोग कुछ भी रखोगे ना, अगर जीरो को छोड़ के वो बराबर नहीं आएगा। कुछ भी कोई भी अगर कोड ले लो ए और बी की जगह, वो बराबर नहीं आ सकता है। उतार लो इसको। दूसरा बता लो क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इधर देखो लोग, ध्यान दो लोग इधर। अगर थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो, अगर थीटा तुम्हारा 30 डिग्री हो, अगर तुम्हारा थीटा क्या हो 45 डिग्री हो, अगर तुम्हारा थीटा 60 डिग्री हो, अगर तुम्हारा थीटा 90 डिग्री हो, तो बढ़ रहा है ना थीटा, तो क्या साइन का भी मान बढ़ेगा? चेक करते हैं। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? आधा। साइन 45 कितना होता है? 1/करड़ी में 2। आधा से और ज्यादा हो गया। 1/करड़ी में 2 से ज्यादा क्या होता है? करड़ी में 3/2। करड़ी में 3/2 से ज्यादा क्या होता है? 1। करड़ी में 3 का मान कितना होता है? 1.73। 2 में जब 2 का भाग दोगी ना तो 1 से क्या आएगा? कम आएगा। और 1/करड़ी में 2 से ज्यादा आएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू को ऐसे बढ़ा रहे हैं तो क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है? तो क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। तीसरा नंबर समझो लोग, सेम टू सेम है कॉस के साथ। थीटा 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 थीटा। अगर कॉस की वैल्यू थीटा की 0 हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, बताओ लोग कॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कॉस थीटा 0 जब लेते हैं तो कितना आता है? 1। इधर करड़ी में 3/, इधर 1/, इधर 1/, और इधर 0। तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है ये मान क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। क्या मान हो रहा है? ये घटता जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि वृद्धि होती है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला 3rd नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। देखो जैसे बढ़ रहा है थीटा 0, 30, 45, 60, 90, और काश की वैल्यू क्या हो रही है? 0 पे 1, फिर करड़ी में 3/2, फिर 1/करड़ी में 2, फिर 1/2, फिर 0। ये क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। चलो बताओ 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इधर ही ऊपर देख लेते हैं। 4th नंबर जगह है थोड़ा सा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? थीटा के सभी मानों के लिए नहीं। मतलब थीटा की अलग अलग वैल्यू अगर लेंगे तो क्या जो साइन थीटा होता है वही कॉस थीटा होगा? बस 45 डिग्री पर होता है। 45 पर साइन भी 1/करड़ी में 2 होता है और कॉस भी 1/करड़ी में 2 होता है। तो थीटा ले लो, कुछ दिखा दो, ले लो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो साइन 0 बराबर कॉस 0। साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। क्या ये बराबर है? और क्वेश्चन में क्या बोला है? बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। बताओ लोग समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको मिटा दें? नहीं, चलो उतारो इतना। अभी क्वेश्चन ही बस मिटाए, सोल्यूशन नहीं मिटाए उसका। ए बराबर 0 डिग्री पर क्या दिया है? ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। बताना है कि ये सत्य है कि असत्य। तो हमको बता दो तुम लोग कि कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 0 की वैल्यू, अगर कॉट 0 निकालना है
तो हम cos 0 बटा में sin 0 करके निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं ना? अगर cot निकालना है तो cos बटे sin, अगर tan निकालना होता है तो sin बटे cos। तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है और sin 0 क्या होता है? 0 होता है। और जब भी बटा में 0 आता है उसकी वैल्यू क्या होती है? अनंत, मतलब कि अपरिभाषित। तो cot 0 की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा? बोला है कि a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, ये क्या हो जाएगा? सत्य। ये क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं का मतलब क्या है? अपरिभाषित। परिभाषित नहीं का मतलब क्या होगा? अपरिभाषित। इसको उतारो। एक एग्जाम्पल देखो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से। विवेक शांति से पढ़ो। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। ऐसा भी क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं कराए? बताओ लोग। कराए हैं ना? अभी जस्ट कराए हैं कुछ मिनट पहले। चलो बताओ, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? इधर साइन है तो इधर भी क्या बनेगा? साइन। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू, ये कितने डिग्री का मान होता है? 1/2 साइन 30 डिग्री का। यहाँ पर क्या होगा? दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इधर बताओ क्या होगा? cos a प्लस बी बराबर 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? cos 60 होता है ना? यहाँ तुलना कराएंगे तो a प्लस बी कितना आएगा? 60 डिग्री। समीकरण नंबर 2। दोनों पक्षों को क्या करेंगे? हल करने पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। समीकरण नंबर 2। जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? माइनस जोड़ेंगे ना, माइनस बी से प्लस बी। यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर 1a कितना a हो जाएगा? 2a हो जाएगा क्या? और 60 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 2 से 90 कितने बार में कट जाएगा? a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। और a का मान किस में रख दो? समीकरण 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना? तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री ना? a का मान कितना है? 45। जब b में से घटाएंगे 60 में से 45 कितना आ जाएगा? b बराबर कितना डिग्री आ गया? 15 डिग्री। बस आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को उतार लेना।